एक फारसी व्यापारी बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था कि तभी एक सिपाही बादशाह अकबर के पास आया और उनसे कहने लगा कि बाहर एक ईरान का फारसी व्यापारी शिकायत लेकर उनके पास आया है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने उस फारसी ईरान के व्यापारी को अंदर सभा में बुलाया। बादशाह अकबर ने उस व्यापारी से कहा, क्या बात है? हमने सुना है कि आप यहाँ हमारे पास एक शिकायत लेकर आए हैं। क्या आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं आया? हुजूर, मेरा नाम शमशेर सिंह है और मैं एक ईरान का व्यापारी हूँ। हुजूर, यहाँ बात हिंदुस्तान के पसंद आने या ना आने की नहीं है, तो फिर क्या बात है? ज़रा खुलकर बताओ। बादशाह अकबर ने उस व्यापारी से कहा, जिस वक्त मैं यहाँ अपने साथ कुछ सामान लेकर ईरान से हिंदुस्तान की ओर आ रहा था, तब मेरे पास लगभग 500 सोने की मोहर जितने बेहतरीन कारीगरी वाले सामान थे। तभी मेरे पास एक व्यापारी आया और मुझसे कहा कि उसके गधे खाली हैं, तो वह मुझसे अब विनती करने लगा कि मैं अपना सामान उसके गधे पर रख दूं। इसके बाद हम हिंदुस्तान पहुंचे, लेकिन जैसे ही हम हिंदुस्तान पहुंचे तो वो मुझे सामान देने से मना कर दिया। उसने मुझे डराया और धमकाया। जहाँ पना मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मेरे पास अब कुछ ही सामान है जिससे बेचकर मैं ईरान वापस जा सकता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं कभी भी व्यापार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सारे सामान को उसने लूट लिए। अच्छा, तो यह बात है। बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम उस व्यापारी का नाम जानते हो? जी हाँ हुजूर, मैं उस व्यापारी का नाम जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। उसका नाम दिलावर है, व्यापारी ने कहा। इसके बाद बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों को दिलावर को बुलाने का आदेश दिया। सिपाही तुरंत ही गए और दिलावर को लेकर आए। दिलावर जैसे ही सभा में पहुंचा तो बादशाह अकबर ने उससे सवाल पूछे, क्या तुम्हारा नाम दिलावर है? जी हाँ जहाँपना, मेरा नाम दिलावर है। क्या तुम इसे पहचानते हो? बादशाह अकबर ने पूछा। जी हाँ हुजूर, मैं इसे पहचानता हूँ। इसका नाम शमशेर सिंह है और यह ईरान का व्यापारी है। जब मैं यहाँ वापस आ रहा था तब वह मेरे पास आकर विनती करने लगा कि मैं इसे हिंदुस्तान लेकर जाऊँ, क्योंकि यह हिंदुस्तान का रास्ता नहीं जानता था। इसी के चलते मैं इसे अपने साथ हिंदुस्तान ले आया। लेकिन जैसे ही हम दोनों आगरा पहुँचे तो यह मुझे धमकी देने लगा कि यह मुझ पर झूठा आरोप लगाएगा और मुझे सज़ा दिलाएगा। फिर यह मेरे सामान को लूटने की कोशिश करने लगा। दिलावर ने बादशाह अकबर से कहा। यह सुनकर शमशेर सिंह तुरंत ही बादशाह से कहने लगा, नहीं नहीं हुजूर, यह पूरी तरह से झूठ कह रहा है। इसने कहा था कि वह जुए में सारे पैसे हार चुका है और कुछ पैसे के लिए इसने मुझे अपने गधे कम किराए में दिए थे। यह सब बातें सुनने के बाद बादशाह अकबर ने दोनों को शांत करवाया और उनसे न्याय करने का वादा किया। राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, मैं इन दोनों की समस्या का हल निकालने का काम तुम्हें सौंपता हूँ। बादशाह अकबर ने 3 दिन का समय बीरबल को दिया और फिर उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचकर बीरबल ने कुछ तरकीब सोची और वह अगले दिन भेष बदलकर अपने नौकर के साथ दिलावर के पास जा पहुँचे। दोनों बीरबल और उसके नौकर ने खुद को एक व्यापारी बताया। बीरबल ने दिलावर से कहा, हम दोनों जयपुर के व्यापारी हैं और हमें कुछ अच्छे नक्काशी और उम्दा कारीगरी वाली चीज़ें खरीदनी हैं। हमने सुना है कि आपके पास यह चीज़ें मिल जाती हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप मेरे पास ईरान के बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें खरीद सकते हैं, दिलावर ने उनसे कहा। इसके बाद दिलावर ने अपने नौकर को आदेश दिया कि वह ईरान की कारीगरी वाली कपड़े वगैरह लेकर आए। बीरबल और उसके नौकर एक अच्छा व्यापारी बनने का नाटक करने लगे। वे बारीकी से ईरान की चीज़ों को परखने लगे। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो दोनों बहुत ही पहुँचे हुए व्यापारी हैं। सामान देख लेने के बाद बीरबल ने दिलावर से पूछा, अच्छा, आप इसका सही दाम बताइए। जी, वैसे तो मैं यह ईरान की चीज़ें बहुत महंगे दामों में बेचता हूँ, लेकिन मैं आपको यह हजार सोने की मोहर के बदले दे दूँगा। बीरबल ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनके दाम 1000 मोहर जितने हैं। मैं तुम्हें इनके 500 सोने की मोहर दूंगा। बीरबल के ऐसा कहने के बाद बीरबल का नौकर तुरंत ही कहने लगा, नहीं जनाब, 500 सोने के मोहर भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि मुझे इन सब में बहुत सारी कमियां दिख रही हैं। इसीलिए हम आपको सिर्फ 300 सोने की मोहर दे सकते हैं। दिलावर कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, मैं आपको 300 सोने की मोहर में बेचता हूँ। ठीक है, तो कल आकर हम आपको 300 सोने की मोहर देकर सामान लेकर जाएंगे, बीरबल ने कहा। 3 दिनों के बाद बीरबल दरबार में पहुंचा
और अकबर से बोला, जहाँपनाह, मैंने सच का पता लगा लिया है और गुनाहगार कोई और नहीं बल्कि दिलावर है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसा कैसे पता लगाया कि दिलावर ही गुनाहगार है और वो झूठ बोल रहा है? बादशाह अकबर ने ऐसा पूछने के बाद बीरबल ने सारी बातें बता दी। यह बातें बताने के बाद बीरबल ने बादशाह को बताया, जहाँपनाह, कोई भी व्यापारी अपने सामान को बेचते समय मोल भाव करता है और उसका दाम तुरंत ही कम नहीं कर देता, लेकिन दिलावर बहुत ही कम सोने के मोहर के बदले अपने सामान को देने के लिए राजी हो गया। लेकिन अगर एक व्यापारी सच्चा होता जिसने वह सामान खुद खरीदा होता तो वह इतनी जल्दी अपने सामान को कम दाम में नहीं बेचता। हमने दिलावर के नौकर को पकड़ा और उसे सज़ा का डर दिया। वो अब आपके सामने गवाही देने को तैयार है। यह सब बातें सुनने के बाद बादशाह अकबर ने दिलावर को 1 साल तक के कैद की सज़ा सुनाई। जुर्माने के तौर पर 500 सोने की मोहर शमशेर सिंह को देने को कहा। इस तरह से बीरबल ने तीव्र बुद्धिमत्ता से समस्या हल कर दी।